नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नदी इस जगह से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़रीन मजलिस, आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा दर्स आपके सामने पेश खिदमत है। गुज़िश्ता दर्स में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के ताल्लुक़ से कुछ बातें तहक़ीक़ी तौर पर समाअत किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस दर्स में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़दवाजी ज़िंदगी और बशारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ बातें समाअत फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद रखा गया। तारीख़ के हवाले से उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 3 ऐसे शख्स थे जिनका नाम मोहम्मद रखा गया था, और वो उसमें से बाज़ अपने इलाके के सरदार थे, कोई उसमें से शायर था और कोई अपने इलाके का बाअसर और रसूख वाला शख्स। लेकिन तारीख़ के किताबों में कहीं भी ऐसा ज़िक्र नहीं आया कि 3 शख्स जिसका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मोहम्मद था, उन्होंने कभी नबूवत का दावा किया। उन्होंने कभी नबूवत का दावा नहीं किया। ऐसी तारीख़ की किसी भी किताबों में ज़िक्र नहीं। आपका नाम अहमद रखा गया। तारीख़ दानों ने लिखा है कि आपसे पहले अहमद किसी का भी कभी भी नाम रखा ही नहीं गया। अहमद पहला नाम था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कुरान मजीद के अंदर जो सूरह सफ़ की मैंने आयत तिलावत फरमाई, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान हकीम के अंदर बशारत सुनाई कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है और उसका नाम अहमद होगा। तो तारीख़ के हवाले से हमें मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शख्स थे जिनका नाम पूरे दुनिया के अंदर अहमद रखा गया था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासियत। और मोहम्मद और अहमद दोनों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मशहूर व मारूफ़ आयत है, मोहम्मद का ज़िक्र है। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये भी मशहूर आयत है, इसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब करके फरमाया। और सूरह सफ़ की जो आयत मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पेश किया, उसमें अहमद का लफ्ज़ आया है, नाम आया है। तो मालूम हुआ दोनों भी नाम अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान हकीम के अंदर ज़िक्र फरमा दिया।
दूसरा मसला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन औरतों ने दूध पिलाया है। ये ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, अवामुन्नास को इसका इल्म नहीं होता कि किन किन औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाया है। इस ताल्लुक़ से तारीख़ इस्लाम के अंदर 4 नाम जिक्र किया जाता है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में 4 औरतों ने दूध पिलाया था। सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा ने आपको अपने सीने से दूध पिलाया, जैसा कि हर माँ शायद किसी को छोड़ करके किसी बीमारी की वजह से या परेशानी की वजह से, नहीं तो हर नौज़ायदा बच्चे को दूध उसकी माँ ही पहले मर्तबा पिलाती है। और उसी तरीके से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने शुरू अय्याम में कुछ दिन तक आपको दूध पिलाया। दूसरी औरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा ये आपके घराने की ख़ास लौंडी थी और इन्होंने बचपन में बहुत आपकी देख रेख किया, आपकी देखभाल किया, आपको अपने गोद में खिलाया। इसलिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाते थे, उम्मी बादा उम्मी उम्मु ऐमन, मेरे माँ के बाद मेरी माँ जो है वो उम्मे ऐमन है, क्योंकि उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, अपने सीने से लगा करके दूध पिलाया है, मेरे बचपन में मेरी परवरिश और देख रेख की है। मेरे माँ के बाद यही मेरी माँ की तरह है और माँ की हैसियत रखती। तो ये दूसरी खातून हुई जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली। तीसरी खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, उनकी एक लौंडी थी, सुवैबा नाम उसका था, जिसके बारे में आता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी आकर के उनको सुनाई तो उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया था। बहरहाल उसमें इख्तिलाफ है कि उसी वक्त आज़ाद किया था या कुछ दिनों के बाद। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उस वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस वक्त उन्होंने आज़ाद नहीं किया, हाँ कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद सुवैबा को अबू तालिब ने रिहा कर दिया और आज़ाद कर दिया। ये तीसरी खातून है जिन्होंने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और चौथी और आखिरी खातून हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिन्होंने आपकी परवरिश की, आपकी देख रेख किया और आपको दूध पिलाया। ये 4 औरतों का तज़किरा तारीख़ के किताबों में और अहादीस सहीहा के अंदर आता है कि इन 4 औरतों ने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाया था। तीसरा मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्के सदर, आपका सीना जो है वो कितनी मर्तबा चाक किया गया या खोला गया या साफ किया गया। इस ताल्लुक़ से इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह और उनके अलावा तारीख़ इब्ने साद के अंदर, तबक़ात इब्ने साद के अंदर और तारीख़ इब्ने हिशाम के अंदर रिवायतें मिलती हैं कि 4 मरतबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया, उसको खोला गया, उसको साफ़ किया गया और फिर उसको सिल करके सारी चीज़ों को उसके अपनी असल जगह पर रख दिया गया। पहली मरतबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को कब चाक किया गया, हतमी तौर से तारीख़ की किताबों के अंदर साल मज़कूर नहीं है। मुअर्रिख़ीन का कहना है कि 2 साल की उम्र में गालिबन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए,
जब आप हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ परवरिश पा रहे थे, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपका सीना चाक किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब मेरा सीना चाक किया गया तो मैंने देखा कि खून बह रहा है, लेकिन मुझे ज़रा भी तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को निकाला गया और उसके अंदर से शैतान के हिस्से को अलग किया गया, जमजम के पानी से उसको धुला गया। बाज़ रिवायतों में आता है कि सोने के तश्तरी में उसको रखा गया, फिर उसके बाद ठंडे पानी से धुला गया, फिर उसके बाद जमजम के पानी से धुला गया और फिर उसके बाद उसको उसके जगह पर रख दिया गया। ये खुद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये पहली मर्तबा था, तकरीबन 2 साल की उम्र आपकी थी। दूसरी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। उस वक्त आपकी उम्र जो थी वो 10 साल की थी। 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा जो है सीना खोला गया और फिर उसको साफ किया गया। ऐसा क्यों किया गया 10 साल की उम्र में? 10 साल की उम्र ऐसी होती है जो बिल्कुल नौजवानी और नौउम्री का साल हुआ करता है और उसमें लोगों के बहकने का, बिगड़ने का ज़्यादा तवक्को होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी हिफाजत के लिए, वैसे तो आप बचपन से ही बिल्कुल शरीफुन नफ्स और आम बच्चों से बिल्कुल अलग और अदब और एहतराम के पैकर, मुहज़्ज़ब अदब और सकाफ़त आपके हरकत और सकनात से और आपके अल्फाज से और आपके अंदाज से टपकता था। सारे लोग आपकी तारीफ़ करते थे कि ये आम और मामूली बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रखा था या सिर्फ अरब तक महदूद रखने के लिए मबूस नहीं किया था, बल्कि वो सारी कायनात के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आप नबी और रसूल बनाए जाने वाले थे। इसलिए अल्लाह ने ज़्यादा एहतमाम किया। 10 साल की उम्र में फिर आपका सीना चाक किया गया, साफ किया गया और फिर सीने को सिल दिया गया। ये दूसरी मर्तबा। तीसरी मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने से पहले आपके सीने को फिर एक मर्तबा साफ किया गया। उलमा इकराम कहते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होने वाली थी और आपके ऊपर कलामे रब्बानी और कलामे इलाही का नुज़ूल होने वाला था। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फिर से एक बार आपके सीने को साफ व शफ़ाफ़ करवाया, उसको धुलवाया और पाक साफ किया, ताकि आप अल्लाह के कलाम को अपने सीने में ज़ब्त करने के लिए, उसको बाय हार्ट करने के लिए, उसको मेमोराइज़ करने के लिए आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। तीसरी मर्तबा आपके सीने को चाक किया गया कुरान की आयत और वही नाजिल होने से पहले। और चौथी और आखिरी मर्तबा आपका सीना चाक किया गया वाक़या मेराज से पहले, जब आप अपने रब से मुलाकात करने जाने वाले थे, रब की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाने वाले थे और रब्बुल आलमीन से दरे पर्दा हम कलाम होने वाले थे। तब अल्लाह तबारक व ताला ने आपके सीने को साफ़ करवाया। फरिश्ते आए, उस सीने को खोला, दिल निकाल करके जमजम के पानी से धुला गया और फिर उसके बाद उसको उसकी जगह पर रख दिया गया। ये 4 मर्तबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया। ये कुछ इब्तदाई बातें थी जिसका जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा। आम लोग इस पर ध्यान नहीं देते या गौर नहीं करते। इन चीज़ों का मालूम होना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये मामूली नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमें जानना ये ज़रूरी है कि मामलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या और कब कब हुआ है। असल मज़मून और टॉपिक जो आज का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ सफ़र और इसी सफ़र से आपके अज़दवाजी ज़िंदगी की इब्तिदा भी होती।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में अबू तालिब के साथ, अपने चचा के साथ मुल्क शाम का तिजारती सफ़र शुरू किया था। 12 साल की उम्र में पहली मर्तबा, और उसके बाद 25 साल की उम्र में दूसरी मर्तबा आपने जब देखा कि आपके चचा अबू तालिब, जिनकी किफ़ालत में और जिनके मातहत में आप थे आपके दादा के इंतकाल के बाद, तो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो बहुत ही कमज़ोर था। फाइनेंशियली बहुत टूटे हुए थे, माली एतबार से बहुत कमज़ोर थे, फ़क्र फाका था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि कुरैश के लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारती काफ़िले में शाम के लिए निकलेंगे। लेकिन चूँकि आप नौ उम्र थे, आपको कोई तजर्बा और एक्सपीरियंस तिजारत का नहीं था, लेकिन आपकी अमानतदारी की और दयानतदारी के और ऑनेस्टी के चर्चे जो थे वो पूरे अरब में मशहूर थे। कहीं आपको अमीन कहा जाता था, कहीं आपको सादिक कहा जाता था, कहीं आपको करीम इब्नुल करीम के लक़ब से मुलक़्क़ब किया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अकेले तिजारती सफ़र नहीं किया था, लेकिन सारे अरब को ये मालूम था कि पूरे अरब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा, ज़्यादा अमानतदार, ज़्यादा दयानतदार और ज़्यादा सही और कोई शख्सियत और पर्सनालिटी नहीं है। अबू तालिब ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके, मेरे दिल में खटका है और मैं डर रहा हूँ कि आप मुल्क शाम की तिजारती काफ़िले में जाएं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, हमारे घर के हालात और स्टेटस फाइनेंशियली ऐसे नहीं है कि मैं आपको रोक सकूँ, जाना ज़रूरी है। और खदीजा जो मक्का की कुरैश की मालदार औरत है, बिजनेस वूमन है, वो अपना माल लोगों को तिजारत के लिए देती हैं और उसमें जो मुनाफा और प्रॉफिट होता है उसमें से हिस्सा उनको इनायत करती। मुझे उम्मीद है कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो वो आपकी दयानतदारी और आपके सच्चाई के वाक़यात को सुन करके अपना तिजारती माल आपको दे देंगी, आप वो लेकर के चले जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने जब ये कहा जुमला कि हो सकता है दे दे या ना भी दे, कंफर्मेशन नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलअल्लाह अन युरसिला इलैया फी ज़ालिक, मुझे यकीन है शायद खदीजा जो हैं वो मुझे अपना तिजारती माल शाम ले जा कर के फ़रोख्त करने और बेचने के लिए तैयार हो जाए और दे दे। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल ज़ाहिर किया अपने तौर पर, और मामला ऐसा ही हुआ। खुद खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ से पेशकश आ गई कि आप मेरा तिजारती माल ले जाइए, क्योंकि आपकी दयानतदारी और अमानतदारी के बारे में उन्होंने पहले से सुन रखा था, और वो भी बहुत ही शरीफुन नफ्स और बाहया और इज्जतदार औरत थी। खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खुवैलिद ये उनके वालिद का नाम है और ये भी एक बिजनेस मैन थे, अरब के बड़े ताजिरों में इनका शुमार होता था। उनके इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बिज़नेस को टेक ओवर कर लिया, अपने मातहत में लिया, और फिर वो कुरैश के लोगों को माल देती थी और जो मुनाफा होता था उसमें हिस्सा भी लोगों को दिया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका तिजारती माल लिया, लेकर के मुल्क शाम गए, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ख़ास गुलाम मैसरा को आपके साथ लगा दिया। वो इससे पहले मुल्क शाम जा चुके थे और ख़ास तौर से इसलिए रखा था ताकि वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्टिविटीज़ पर, आपके हरकत व सकनात पर, आपके अखलाक पर और आपके आदत व अतवार पर पूरी ख़बर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आकर के सुनाएं और बताएं। मुल्क शाम का सफ़र कुरैश के लोगों के साथ शुरू हुआ। इधर आपके चचा जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत करते थे, उन्होंने कुरैश के लोगों को ख़ास तौर से ताकीद किया कि मेरे भतीजे मोहम्मद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और उसको अपने से जुदा और अलग न करना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है मैं उसको इख्तिसार के तौर पर बताता हूँ, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है और भी बातें आपके सामने पेश करनी है। वो लेकर के तिजारत का माल जाते हैं, वहाँ फ़रोख्त करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने एक्सपर्ट थे तिजारत के मामले में कि सारा माल फ़रोख्त करने के बाद अरब में जो चीज़ की डिमांड है या जो चीज़ फ़रोख्त होती है मुल्क शाम से ख़रीद करके वहाँ ले करके आए, और वहाँ भी जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। मक्का जब वापस मुल्क शाम से आए तो मैसरा ने कहा कि आप हमारे अमीर हैं, आप पहले ऊँट पर बैठ करके मक्का दाखिल हो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का में दाखिल हो गए और मैसरा बाद में आए। बाद में आने के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पेश किया। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने पूरे तिजारत के माल का कैलकुलेशन और हिसाब व किताब वजाहत के साथ आपके सामने पेश कर दिया, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख करके ताज्जुब में पड़ गई कि जितने भी लोग उनका माल लेकर के गए थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया था। और जो माल वहाँ से लेकर के आप आए थे, यहाँ बेचने के बाद और मुनाफा हुआ, तो खुश हो करके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने तौर पर डबल मुनाफा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत किया। आप पहले से आपकी खूबियों के, आपकी क्वालिटीज़ के, आपकी अमानत और सदाकत के दिलदादा थी। ये सारा मामलात जब आपने सुना तो आपके दिल में और ख्वाहिश पैदा हुई, और आपने अपनी एक ख़ास सहेली, अपनी एक दोस्त नफीसा बिनते अबू उमैया आपकी ख़ास सहेलियों में से थी, उनसे अपनी बात शेयर किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे निकाह का पैगाम लेकर के आप जाइए। वो निकाह का पैगाम लेकर के जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम चचा के साथ मशवरा करते हैं, और हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा थे वो फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जाते हैं, रिश्ता तय होता है, और इस तरीके से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाता है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी विलादत जो है वो मक्का के बड़े बुलंद मर्तबा घराने में हुई। इनके भतीजे हकीम बिन हिज़ाम बिन खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझसे 2 साल की बड़ी थी, और वो वाक़या फ़ील से 15 बरस पहले 556 ईस्वी में पैदा हुई। आप सोचिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी बड़ी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त कितने साल की थी? 40 साल की थी। 556 ईस्वी में आपकी पैदाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील के साल पैदा हुए 50 दिन के बाद, और आमुल फ़ील के 15 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। कितना डिफरेंस। आज हम शादी करते हैं तो सारे लोग देखते हैं कि 1 साल कम हो, 2 साल कम हो, या लड़के और लड़की की उम्र बराबर हो। ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादी किया, 25 साल के आप हैं, और आपकी बीवी, पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 साल की। कितना डिफरेंस है, एज डिफरेंस कितना ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई मामलात में फ़र्क नहीं आया। तो 13 साल कबल 558 में पैदा हुए उनके भाई, ये खुद बयान करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 2 शादियाँ हुई थी, और उनसे 5 औलादें उनकी हुई थी। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और 4 बेटियां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एक जो बेटे थे अब्दुल्ला
सबसे छोटे वो मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा था। आपके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। बहरहाल बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका निकाह हो गया। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिया से अल्लाह तबारक व ताला ने आपको तक़वियत बख्शा। ये मालदार औरत थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो थे आपसे निकाह करने के लिए बेचैन और बेकरार रहते थे और आपके पास बार बार पैगाम निकाह भेजते थे, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पैगाम का कोई जवाब नहीं देती थी। शायद अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी किस्मत में इस कायनात के सबसे अफजल तरीन शख्सियत को रखा था, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपके निकाह के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती हैं कि आप मेरी सारी दौलत ले लीजिए और आप अपने दीन और इस्लाम की दावत व तबलीग खुल करके कीजिए। मालो दौलत से अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तायीद फरमाई और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बढ़ चढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत दीन में, तबलीग में, नशर व इशाअत में, अल्लाह के मैसेज को लोगों तक कन्वे करने में, पहुँचाने में दिल खोल करके अपना माल भी खर्च किया और जान माल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हमेशा तने तनहा खड़ी रही। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत किया करते थे और आपके इंतकाल के बाद जब भी कुर्बानी करते तो उसका गोश्त कहते सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सहेलियों के घर पहुंचा दिया जाए। ये मोहब्बत थी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी जिन्होंने आपकी मदद, नुसरत, आपकी तायीद हर एतबार से किया। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली वही लेकर के आपके पास आए और आपको डर महसूस हुआ, आपको जान का ख़तरा लाहिक हुआ तो आपको इत्मीनान दिलाने वाली, आपको तस्कीन दिलाने वाली, आपको सेटिस्फाइड करवाने वाली आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही थी, जिन्होंने आपको इत्मीनान दिलाया कि आप डरिए मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लन युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ऐसे हलाको बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में, इस कायनात में एक अजीम मकसद के तहत भेजा है और जब तक वो मकसद अल्लाह तबारक व ताला आपके ज़रिए पूरा न कर ले आप इस दुनिया से जाने वाले नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी भरपूर मदद और नुसरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खोल करके दावत व तबलीग में हिस्सा लिया और दावत व तबलीग का काम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रसालत की बशारत जो है वो पहले से ही तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर, दूसरे आसमानी सहाइफ के अंदर मौजूद हैं, इनके दलाइल भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, सूरह आराफ आयत नंबर 158। अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, ऐ लोगों इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं सिर्फ अरब वालों के लिए नबी और रसूल बना करके नहीं भेजा गया, मैं मक्के और मदीने वालों के लिए नबी और रसूल बना करके नहीं भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, सारे ह्यूमैनिटी के लिए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे नबी और रसूल बना करके इस दुनिया में भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, सूरह सबा आयत नंबर 28। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा अरसलनाका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला नबी और रसूल बना करके भेजा है। तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले किताब में से थे।
इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया कि अय अब्दुल्ला इब्न सलाम, क्या आपकी किताबों में मेरा जिक्र आया है? तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी किताबों के अंदर, आसमानी किताबों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आपका तज़किरा फरमाया है, आपका जिक्र फरमाया है। तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, जो आसमानी दूसरे सहायफ हो जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर किया है, सारी किताबों के अंदर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी बेशत से पहले नाजिल कर दिया था। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद अपने ज़बान से बशारत दिया था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं एक अपने बाद नबी की बशारत दे करके तुम्हें जा रहा हूँ। मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जो इमामुल अंबिया होंगे, खातिमुन नबिय्यीन होंगे, सारे कायनात के इमाम होंगे, और उनका नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहमद मुंतखब किया है, उनका नाम अहमद होगा। ये खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत जो है वो सारे किताबों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से मज़कूर करके रखा था। और आपकी नबूवत और रिसालत का वादा अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ले लिया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की हक्कानियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों से आपके इस दुनिया में आने से पहले ही वादा ले लिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आले इमरान आयत नंबर 81, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम क़ालू अक़ररना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अंबिया और रसूल से किताब और हिकमत अता करने के बाद, नबूवत और रसालत अता करने के बाद उनसे ये वादा ले लिया तमाम नबियों से कि तुम्हारे बाद एक नबी को मैं मबूस करूँगा, तुम्हारे बाद तुम्हारा सरदार मैं नाजिल फरमाऊँगा और इस दुनिया में भेजूँगा, जो तुम्हारी किताबों की, तुम्हारे उम्मतों की तस्दीक करने वाला होगा। तुम सारे मुझसे वादा करो कि तुम उसकी नबूवत और रसालत की गवाही अपने ज़बान से इकरार करोगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा लिया सारे नबियों से, सारे पैगंबरों से, सारे रसूलों से। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आली शान, ये आला मनक़बत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस कुरान हकीम ने खुद अपने ज़बान मुबारक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि तमाम नबियों से, रसूलों से, पैगंबरों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के का इकरारनामा और अहदनामा कबूल करवा लिया। और सारे नबियों ने कहा कालू अकररना, ऐ हमारे परवरदिगार हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कबूल करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तू नाजिल करने वाला है हमारे बाद एक नबी और रसूल जो खातिमुर रसूल होंगे, खातिमुल अंबिया होंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये तमाम वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर होने के अहादीस सहीहा के अंदर मौजूद हैं, तारीख़ इस्लाम के अंदर मौजूद है, तारीख़ तबरी के अंदर, तारीख़ इब्न हिशाम के अंदर और तबक़ात इब्न साद के अंदर, ये सारी रिवायतें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सारे वाक़यात मौजूद है। ख़ुद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, जो इससे पहले भी मैंने बयान किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो लड़का बीमार था उसकी तीमारदारी के लिए इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाते हैं। उसके सिरहाने बैठ करके उस बच्चे के वालिद जो हैं वो तौरात की तिलावत कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू के दौरान पूछ लेते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी किताब में मेरा जिक्र किया है या नहीं किया है। तो उस बच्चे का जो वालिद था
वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ जिक्र था, नाम था, हाथ रख दिया, छुपाने की कोशिश की, तो बेटे ने कहा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद और अब्बा झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किताब में आपका तज़किरा फरमाया है, आपका जिक्र किया है। ये है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक, आपका आला मकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कह करके पूरे कायनात में अपने बाद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी को मकाम बुलंद अता फरमाया। अपने नाम के साथ अपने हबीब के नाम को जम कर दिया। और मुअज़्ज़िन हज़रात हर अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इकरार करते हैं, इसका ऐलान करते हैं, लोगों के सामने इस बात की गवाही देते हैं, लोगों से इस बात की गवाही देने का इकरारनामा करवाते हैं। ये है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बारहा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी, आपकी सीरत, आपके सवाने का मुताला करें, उसको समाअत करें, उसको पढ़े, उसको सुने, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला सिफ़ात और अखलाक पैदा हो। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को हकीकत में जान सके, हम नबी से हकीकी मोहब्बत करने वाले बन सके, और हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाले बन सके। अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे, तेरे हबीब के सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, तेरे हबीब की सीरत को अपनाने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जब तक दुनिया में रख किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला और तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलने वाला, तेरे हबीब के सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला, उसके मुताबिक इबादतें अंजाम देने वाला, उसके मुताबिक आमाल अंजाम देने वाला, उसके मुताबिक मामलात को तय करने वाला अल्लाह हमें और तमाम ईमान वालों को बना दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा कर दे, उल्फत व मोहब्बत और अखुवत और भाईचारगी पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन सीरत को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइज्जत के बारे में और नबूवत के बारे में समाअत फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश।